तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। बच्चों आज मैं बात करने वाला हूं किसके बारे में, तो बात करने वाला हूं मैं कि बच्चे अगर आपके 33% से ऊपर आए हैं तब भी आप फेल हो गए हो, लाइक SYCP या फिर 10th-12th के आपके मार्कशीट में रिजल्ट आने के बाद ये लिख के आया है, तब भी आपके 46 आउट ऑफ 100 आया है टोटल, तब भी आपको फेल कर दिया है। ठीक है ना। तो भाई अगर मेरे 46 मार्क्स आ रहे हैं, 38 मार्क्स आ रहे हैं, 40 मार्क्स आ रहे हैं 100 में से, तो पासिंग मार्क्स क्या है भाई? क्या कैसे एनओएस बच्चों को फेल कर दे रही है जब 33% ही मार्क्स चाहिए होता है पास करने के लिए? तो बच्चे मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो एनओएस व्हाट इज द पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स क्या है एनओएस के अंदर, ठीक है, और एक्चुअल मार्क्स क्या है, कितना मार्क्स मैं लेके आऊं कि जो मैं पास हो जाऊं। ठीक है बच्चे, और एनओएस की वेबसाइट से नोटिफिकेशन मैंने देखा है, उसी हिसाब से बताऊंगा, सेम कैलकुलेशन बताऊंगा और एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि कैसे आप पास हो सकते हैं। ठीक है, और कितने मार्क्स आपको रिक्वायर होंगे। ठीक है बच्चे, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले देखो क्लास 10th के लिए, बच्चे क्लास 10th के लिए देखो पास, जो बच्चे मैंने दो बच्चे का रिजल्ट यहाँ पे ले रखा हूं मैं, जो बच्चा पास है ये भी पास है, पास है, पास है, पास है। देखो टोटल 68, 46, 45, 45 एंड 41। ठीक है, इंग्लिश, पेंटिंग, हिंदी और सोशल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, दो तरीके होते हैं 10th में पास करने के। 10th में पास करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है बच्चे, 10th पास करने के दो तरीके हैं, जिसके अंदर देखो एक आपका सब्जेक्ट होगा थियोरी सब्जेक्ट। क्या होगा? थियोरी। ठीक है, प्लस होगा प्रैक्टिकल, ठीक है, तो इसके अंदर आपको थियोरी के अंदर और प्रैक्टिकल का मिलाकर आपको पास होना पड़ेगा और आपके 33% आने चाहिए, 33% आने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो इसके अंदर कौन सा एग्जाम होता है, ये हमको आप नेक्स्ट आपको समझाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये है बच्चे, ये देखो क्लास 10th का लिखा हुआ है, मिनिमम 33% मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू एग्रीगेट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल वेयर द अवेलेबल पब्लिक एग्जाम। पब्लिक एग्जाम के अंदर आपके 33% एग्रीगेट आना चाहिए। एग्रीगेट का मतलब है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिलाकर जो आपके मार्क्स आएंगे वो 33% होने चाहिए 10th के अंदर। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि कौन सा बच्चा फेल है, कौन सा बच्चा पास है। आइए दोबारा देखते हैं हम अपने एग्जाम्पल को। तो बच्चे 10th का एग्जाम्पल था। ठीक है, देखिए सबके 68 मार्क्स है, मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है बच्चा, ये देखो 68 है, 46 है, 45 है, 45 है, 41 है, मतलब दोनों थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स को मिलाकर हमारे कितने मार्क्स हैं? 33% है। यहाँ पे देखो पेंटिंग में ही सिर्फ इसका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। पेंटिंग में अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है तो थ्योरी के मार्क्स के अंदर अदर देन टीएमए जो थ्योरी का आपका था, लाइक थ्योरी के आपका एग्जाम मार्क्स कितने का होगा? थ्योरी आपका होता होगा 80 मार्क्स का। ठीक है, इसका हमारा चाहिए होगा 33%। अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 8, 24 और 3%, 27 मार्क्स के आसपास होगा आपका बच्चे। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट है तो 27 मार्क्स अगर आप लेके आते हो तो आप पास कहलाओगे, अदर देन आप फेल कहलाओगे। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश में देखो इसके 52 आए हैं, इसके हिंदी में 35 आए हैं, सोशल साइंस में 33 आए हैं और इसमें 26 आए हैं। ठीक है, तो मे भी बच्चे ये 27 नहीं 26 होगा। ठीक है, ये 26 होगा। ठीक है, 26 मार्क्स होगा इसके 80%। तो इकोनॉमिक्स में इसके 26 आए, इसलिए बच्चा पास है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे, ये देखो पास है। अब देखते हैं जिसका SYC लिख के आया था। देखो इस बच्चे का हिंदी में SYC लिख के आया है। देखो बच्चे प्रैक्टिकल में 5 मार्क्स आए हैं, किसमें? होम साइंस के अंदर। योगा में आए बच्चे इसके 33 मार्क्स और पेंटिंग में इसके आए 33 मार्क्स। ठीक है, एग्रीगेट करके देखिए इसको तो देखो क्या आता है मार्क्स, 59। ठीक है, पास, 60 पास, 50 पास, 40 पास, 32 मार्क्स आया है। मैंने क्या बोला? अगर बच्चे 10th में हो तो प्रैक्टिकल के मार्क्स और थ्योरी को मार्क्स को मिलाकर आपके आउट ऑफ 100 33% आना चाहिए। तो आपके 33% आए क्या? तो बच्चे नहीं आए तो क्या मतलब आप SYC है। यहाँ पे देखो, यहाँ तो प्रैक्टिकल है ही भी नहीं, तो यहाँ प्रैक्टिकल नहीं है। तो हिंदी के अंदर बच्चे, हिंदी फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं हिंदी के अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो थ्योरी होगा, तो थ्योरी हमारा 80 मार्क्स का होता है,
तो 80 मार्क्स का हमें लाना पड़ेगा 33%, जो कि होता है 26 मार्क्स होता है। ठीक है, तो ये 26 मार्क्स आए हैं क्या? नहीं, बच्चे के 15 मार्क्स आए हैं। इसका मतलब बच्चा हिंदी के थ्योरी एग्जाम में फेल है, इसलिए उसको हिंदी का एग्जाम वापस देना पड़ेगा ऑन डिमांड। और बच्चे अगर आप हिंदी में फेल हो गए हो, आपका ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया है SYC है, तो बच्चे ऑन डिमांड एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका एक सब्जेक्ट में आया है, तो अगर 2 सब्जेक्ट में आया है या 3 सब्जेक्ट में, अगर आपको 5 सब्जेक्ट में आया है तब भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नंबर आपको यहां भी शो हो रहा होगा। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं 12th वाले बच्चों के लिए कि बच्चा देखो 10th का आप समझ गए कि एग्रीगेट होना चाहिए, हिंदी थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स का एग्रीगेट होना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चे, अगर बच्चा 12th क्लास में है, अगर बच्चा 12th क्लास में है, तो देखो मैंने एक बच्चे का लिखा है पास, जो बच्चा पास है, ठीक है, एग्जैक्ट उसका लेने के लिए देखो टोटल 69, 86, 77, 68, 65, 55, ठीक है, मतलब पास है। क्यों? देखो थ्योरी में देखो 50 आया है, 49 आया है, 41 आया, 48 आया, 45 आया एंड 22 आया है। ठीक है, एंड आया है 22। अब देखो हम बात करते हैं, अगर थ्योरी, अगर 12th का आप एग्जाम दे रहे हो, अगर आप 12th का एग्जाम दे रहे हो तो देखो 12th का आप एग्जाम दे रहे हो बच्चे, तो ये पूरा होता है मोड, ये होता है मार्किंग स्कीम कि क्या होता है। ठीक है, अगर आपका थ्योरी एग्जाम है तो थ्योरी मार्क्स हमारा 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल जो हमारा होता है, ये शायद मैंने बच्चे CBSE का निकाल लिया है, ये शायद CBSE का। देखो मैं बताता हूं आपको बच्चे, अगर आप NIS में हो तो NIS का क्या सीन रहेगा। देखो अगर आप 100 मार्क्स एग्जाम दे रहे हो बच्चे, अगर आप 100 मार्क्स एग्जाम दे रहे हो तो 20 मार्क्स का TMA होता है, TMA होगा। और अगर बच्चे अगर आपका प्रैक्टिकल भी है तो 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, 60 मार्क्स का हमारा थ्योरी होगा। तो बच्चे अगर थ्योरी है और प्लस प्रैक्टिकल है, थ्योरी है प्लस प्रैक्टिकल है, तो बच्चे करना क्या होगा, आपको थ्योरी के अंदर 33% और प्रैक्टिकल के अंदर 33% लाना होगा, तभी आप प्रैक्टिकल में पास हो पाएंगे, तभी आप थ्योरी में पास हो पाएंगे। समझ में आया आपको? फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके 33% प्रैक्टिकल में, आपके मान लो कितने हो गए, आपके मान लो 10 मार्क्स है, तो 33% कितना हो जाएगा, 3.3 मार्क्स आपके आने चाहिए इसमें प्रैक्टिकल के अंदर, अगर 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो। समझ गए बच्चे? तो अब मैं आपको दोबारा समझाता हूं इस पे आके। ठीक है, तो देखो यहां पे देखो बच्चे, इसलिए पास है क्योंकि थ्योरी में ये पूरा पास है, एंड प्रैक्टिकल में देखो 20 मार्क्स, 20 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। ठीक है, पूरे मार्क्स आए हैं इसके। ठीक है बच्चे, और हम TMA का मार्क्स नहीं देखते हैं, TMA हमारा इंटरनल होता है, जो वो डिपेंड करता है कि हमने TMA असाइनमेंट कैसे सबमिट किया था। अब देखो यहाँ पे दो बच्चे, ये एक बच्चा है जिसके SYCT और SYCT लिख के आया, SYCT लिख के आया है 2 सब्जेक्ट के अंदर, और दोनों में ही प्रैक्टिकल है, दोनों में ही प्रैक्टिकल है। ठीक है, CT का मतलब है कि थ्योरी में फेल है, मतलब प्रैक्टिकल में पास रहा होगा ये। ठीक है, प्रैक्टिकल में पास रहा होगा। अब देखो केमिस्ट्री के अंदर बच्चे कितने मार्क्स का थ्योरी होता है हमारा, 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का थ्योरी होता है। ठीक है, अब अगर बच्चे 60 मार्क्स का थ्योरी होता है, तो मैंने क्या कहा, अगर बच्चे 12वीं में हो तो थ्योरी के एग्जाम में 33% लाना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल के एग्जाम में 33% लाना पड़ेगा अलग से, एंड देन उसको अलग हमें कैलकुलेट होता है, तभी हम पास होते हैं। अगर 33% हमारे अगर थ्योरी में नहीं आया या फिर प्रैक्टिकल में नहीं आया, और जिसमें नहीं आया उसमें हम फेल कहलाएंगे और हमें दोबारा अपीयर देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो थ्योरी में इसकी केमिस्ट्री में बच्चे के 4 मार्क्स आए हैं और फिजिक्स में उसके 16 मार्क्स आए हैं। तो आइए देखते हैं 60 नंबर का 33% क्या होगा, तो 6 6 18 18 अराउंड 20 मार्क्स होगा, 20 मार्क्स के अराउंड बच्चे 20 मार्क्स के अराउंड बच्चे उसका एक पासिंग मार्क्स है, कि अगर 60 में से 20 मार्क्स उसको थ्योरी में आएंगे तो वो पास कहलाएगा। ठीक है बच्चे, तो कितने आए हैं इसके कितने आए हैं, इसके आए 16, फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में 4 है मतलब फेल है, और केमिस्ट्री फिजिक्स में हमारे 16 मतलब कि बच्चे फेल है। तो बच्चे ये को मैं बताता हूं, अगर नोटिफिकेशन कहता है हम सोचे दिमाग से, तो अलग से हम अगर ध्यान से सोचें तो इसका मतलब क्या है बच्चे, मान लो अगर आप बच्चे 10th में हो, ठीक है, या फिर बच्चे आप 12th में हो, तो अगर आपको पास करना है तो बच्चे अगर आपके ओवरऑल अगर आए हैं 38 आउट ऑफ 100, ठीक है, और यहां भी 38 आउट ऑफ 100, लेकिन आप फेल कहला रहे हो, आप फेल कहला रहे हो, तो पास कब कहलाओगे बच्चे, इसके थ्योरी मार्क्स, थ्योरी एग्जाम में, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में आपके आने चाहिए 33%। ठीक है, अदर देन TMA, TMA को सीखो बच्चे,
टीएमए को इंक्लूड नहीं करना है, टीएमए को इंक्लूड नहीं करना है। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल 80 मार्क्स का पेपर हुआ आपका दोनों मिलाकर, तो आपके आने चाहिए कितने, आपके आने चाहिए बच्चे, आपके आने चाहिए 26, ठीक है, तभी आप पास कहलाओगे, तभी आप पास कहलाओगे, ठीक है बच्चे, अदर देन टीएमए। ये हो गया 10th का। 12th की कहानी क्या हुई, तो बच्चे अगर आपका थ्योरी एग्जाम होता है, ठीक है, थ्योरी एग्जाम होता है प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, तो बच्चे थ्योरी में 33% प्लस प्रैक्टिकल में 33% लाना होगा, ठीक है। यहां पे क्या होता है, एग्रीगेट, एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट का मतलब मिलाकर, एग्रीगेट मतलब मिलाकर लाना होगा, यहां पे अलग अलग लगाना होगा सेपरेटली, ईच सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी प्लस हमारा प्रैक्टिकल दोनों में ही हमें 33% लाना होगा, तब हम पास कहलाएंगे, ठीक है बच्चे। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 12th के अंदर पासिंग मार्क्स क्या है और 10th के अंदर पासिंग मार्क्स क्या है, ठीक है बच्चे। ये बच्चे एनआईएस का ही है, अगर थ्योरी एग्जाम में आपका 60 है, ठीक है, प्रैक्टिकल 33 मार्क्स का है, इंटरनल असाइनमेंट 10 मार्क्स का है, तो आप क्या लिखा है 33% एग्रीगेट इस सब्जेक्ट एंड ओवरऑल, आपको 33% लाना पड़ेगा एग्रीगेट 12th क्लास में। इसका मतलब 12th क्लास का मतलब है कि आपको लाना पड़ेगा बच्चे, आपको थ्योरी में भी लाना पड़ेगा 33, ठीक है, और आपको प्रैक्टिकल में भी लाना पड़ेगा 33, ठीक है बच्चा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चे, हाँ तो मैंने ये बच्चे बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो बच्चे अगर आप एनआईएस के अंदर आपके SYCT बच्चे SYCT या फिर ऐसा कुछ लिख के आया है, और कारण क्या है वो मैंने बता दिया आपको कि पासिंग मार्क्स आपका कैसे कैलकुलेट होगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है। तो बच्चे और ये जो इन्फॉर्मेशन है फुल्ली वेरीफाइड है, मैंने देखो मैंने जब भी मैं कुछ चीजें लेके आता हूं, देखो यहाँ ये मैंने जो मैं लिखा है आप लेके आया हूँ, स्क्रीनशॉट है बच्चे ये, और ये एनआईएस ने खुद ही इवैल्यूएशन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने, मतलब एनआईएस ने खुद ही बताया है कि मिनिमम ऑफ 33% मार्क्स इन एग्रीगेट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल वेयर द एप्लीकेबल इन द पब्लिक एग्जामिनेशन। मतलब जो इन्फॉर्मेशन है फुल्ली वेरीफाइड है, एनआईएस खुद ही कहती है ऐसा, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चे, मतलब बच्चे अगर आपको एनआईएस के अंदर, एनआईएस में बच्चे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर या फिर थ्योरी एग्जाम के अंदर एसवाईसी या फिर SYCT कुछ लिख के आया है, तो बच्चे आप इस नंबर पे कॉल करके आप बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है बच्चे। सीट्स हमारे लिमिटेड होते हैं बच्चे, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप बच्चा आपको ना इस वीडियो से आपको फुल्ली इंफॉर्मेशन मिल गया होगा एंड आपका डाउट सारा क्लियर हुआ होगा कि पासिंग मार्क्स क्या होता है। तो बच्चे अगर आपके 100 में से 38 मार्क्स भी आए हैं तब भी आप फेल करा सकते हैं, और अगर आपके बच्चे 100 में से 35 मार्क्स भी आए हैं तब भी आप पास करा सकते हैं। बस कैलकुलेट करना है कि प्रैक्टिकल में अलग पास होना है, थ्योरी में अलग पास होना है, और अगर आप 10th में है तो दोनों में एग्रीगेट अलग पास होना है। टीएमए का मार्क्स हटाकर, टीएमए का मार्क्स पहले हटा दो, जो मार्क्स बचा उसमें से 33% आपके आने चाहिए, ठीक है बच्चे। तो ये वीडियो में बच्चे इतना ही था। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा बच्चे। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।